और 2 बजे के बुलेटिन में स्वागत है आपका। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की। मुंबई पुलिस ने सचिन वाजे को सस्पेंड किया है और एंटीलिया केस में गिरफ्तारी के बाद यह कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है। एनआईए ने एंटीलिया केस में गिरफ्तार किया है सचिन वाजे को और आज महाराष्ट्र सरकार ने उसे सस्पेंड कर दिया है। तो मुंबई पुलिस ने सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया है। एनआईए एंटीलिया केस में गिरफ्तारी हुई है सचिन वाजे की। और सीधा रुख कर लेंगे मुंबई का। मेरे सहयोगी दीपक दुबे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, बड़ी कार्रवाई हुई है, सस्पेंड किया गया है सचिन वाजे को। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से सचिन वाजे की गिरफ्तारी 2 दिन पहले की गई थी और कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, तो 11 दिन की कस्टडी एनआईए को मिली है। एनआईए इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि सचिन वाजे के जो करीबी यूनिट के लोग हैं सीआईयू के, उनसे भी लगातार पूछताछ इस वक्त की जा रही है। आज दूसरा दिन है जहां पर सीआईयू के अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है जो सचिन वाजे की टीम में शामिल थे। इसके साथ साथ सचिन वाजे को आज उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं जो सीसीटीवी फुटेज कुछ और निकलकर सामने आए हैं, एनआईए तह तक जाने की उस सीसीटीवी फुटेज की कोशिश कर रही है जिसमें पीपीटी किट पहने हुए एक शख्स दिखाई दे रहा है जो इनोवा कार से उतरकर बाहर की तरफ निकलता है। और 2 सीसीटीवी फुटेज ऐसे एनआईए को मिले हुए हैं जो मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से इनोवा कार निकलती है और उसके साथ साथ वो थाने जाती है, मुलुंड टोल नाका क्रॉस करती है। ये जो गाड़ी है वो सीआईए यूनिट की है, यानी कि सचिन वाजे जिस सीआईए यूनिट के चीफ थे उसी यूनिट की ये गाड़ी थी इनोवा। और यही इनोवा कार जो है स्कॉर्पियो, जब अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो जिलेटिन के साथ बरामद हुई थी, उस स्कॉर्पियो के पीछे भी इनोवा कार यही दिखाई देती है। तो एनआईए जो है इस वक्त अलग अलग जांच की दिशा में जांच कर रही है जिससे कि ये पता चल यानी कि कई अहम सुराग एनआईए के हाथ लगे हैं। क्या वो सचिन वाजे जी, कई अहम सुराग एनआईए के हाथ लग गए हैं। इसके अलावा ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो फुटेजेस मिले हैं और खास तौर पे पीपीई किट पे जो शख्स नजर आ रहा है फुटेज में, उसे जांच को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, उसे कितना अहम मान रही है एनआईए? जी, आपको बता दें एनआईए को 2 फुटेज मिले हुए हैं जिसमें एक 24 फरवरी का फुटेज है और एक 13 मार्च का फुटेज है। 2 बार कमिश्नर ऑफिस से वही इनोवा कार जो इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है उसकी जांच की जा रही है। ये इनोवा कार मुंबई पुलिस कमिश्नर के हेडक्वार्टर से निकलती है और उसके साथ साथ प्रदर्शनी जो इलाका है वहां पर, सिनेमा के पास, वहां पर ये कार खड़ी रात को पाई जाती है। और जब स्कॉर्पियो कार जब अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन के साथ वहां पर खड़ी की जाती है तो उस वक्त भी ये इनोवा कार वहां पर दिखाई देती है। यही इनोवा कार जो है वो मुलुंड टोल नाका क्रॉस करती है। यही इनोवा कार जो है वो नंबर प्लेट चेंज करके थाने में पाई जाती है। तो अलग अलग सीसीटीवी फुटेज को एनआईए के द्वारा खंगाला गया है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण जो एक शख्स इस वक्त संदिग्ध है एनआईए के लिए, वो पीपीटी किट पहने हुए सीसीटीवी फुटेज में इनोवा कार से उतरते हुए दिखाई दे रहा है। एनआईए को शक है कि क्या ये सचिन वाजे हैं। यही वजह है कि एनआईए अब जो एक्सपर्ट हैं उनकी मदद लेगी और हूबहू रिक्रिएशन किया जाएगा सचिन वाजे को। ये दीपक, सबसे बड़ी बात है कि पीपीई किट का वो शख्स क्या सचिन वाजे ही हैं। अब इस और जांच आगे बढ़ेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर बम रखने के मामले में एक नया खुलासा हुआ है और मामले की जांच कर रही है एनआईए ने उस इनोवा कार की पहचान की है जिससे स्कॉर्पियो में विस्फोटक रखा गया था। और इस कार की पहचान के साथ ही सचिन वाजे पर एनआईए का शक और गहरा गया है। सूत्रों की माने तो एनआईए को कुछ सीसीटीवी फुटेजेस बरामद हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि शक के घेरे में आई इनोवा कार 2 बार मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से निकली है और शक के दायरे में आई इनोवा कार का नंबर MH10AZ था जो 24 फरवरी को करीब 11:46 पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस से निकली थी। और इसी इनोवा कार का एक दूसरा सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जो 13 मार्च का है। 13 मार्च को दोपहर करीब 3:15 पर संदिग्ध इनोवा कार कमिश्नर ऑफिस से निकलती है और इस समय भी गाड़ी का नंबर वही है जो 24 मार्च को मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से निकलते समय गाड़ी का नंबर था।
एनआईए को शक है कि 24 फरवरी को संदिग्ध इनोवा कार कमिश्नर ऑफिस से निकलने के बाद थाने गई, जहां पर गाड़ी का नंबर प्लेट बदला गया क्योंकि उस संदिग्ध इनोवा कार का कोई नंबर अलग अलग टोल नाकों पर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है और माना जा रहा है कि इन सीसीटीवी फुटेजेस के बाद सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व एपीआई सचिन वाजे को शनिवार देर रात एनआईए ने गिरफ्तार किया और अब शक उन पर लगातार गहराता जा रहा है। फिलहाल सचिन वाजे 25 मार्च तक के लिए एनआईए की कस्टडी में है। दीपक दुबे मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, जो अलग अलग फुटेजेस मिले हैं और गाड़ी के नंबर प्लेट की अगर बात करें तो वो भी अलग है, लेकिन जांच में ये कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है कि वो वही गाड़ी है? जी, जब एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी तो उस वक्त ये सीसीटीवी फुटेज को खंगालना भी शुरू किया गया था और एनआईए के पास सचिन वाजे की गिरफ्तारी से पहले ये फुटेज मौजूद थे, जहां पर एक तरफ एटीएस ने, महाराष्ट्र एटीएस ने जब ये एफआईआर दर्ज की हुई थी अज्ञात शख्स के खिलाफ, तो इस मामले में फुटेज भी खंगाले गए थे। तो यहाँ पर ये जो गाड़ी इनोवा कार दिख रही है, ये मुंबई पुलिस की ये गाड़ी है, सीआईयू यूनिट की गाड़ी है और ये कार को कई बार मुंबई पुलिस के जो हेडक्वार्टर है वहां पर देखा गया है और एनआईए ने जब जांच शुरू की तो ये कार जो मुलुंड टोल नाका पर दिखाई देती है, जो थाने में दिखाई देती है, जो प्रियदर्शनी के पास दिखाई देती है, और यही कार जो है वो अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो कार जब पार्क की जाती है, एक शख्स उस कार में बैठा रहता है, तो दूसरी जो इनोवा कार है वो यही कार रहती है। हालांकि इस कार का जो नंबर प्लेट है वो बदल दिया जाता है। तो ऐसे में अब ये जांच का विषय है कि क्या ये किस तरह से इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे। हालांकि कार का जो नंबर प्लेट बदलने वाला शख्स है उसकी तलाश की जा रही है, उससे पूछताछ होगी। इसके साथ साथ जो दो ड्राइवर थे स्कॉर्पियो के और इनोवा के। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। तो मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में एनआईए लगातार खुलासे कर रही है और एनआईए अब उस शख्स की तहकीकात कर रही है जो पीपीई किट पहनकर एंटीलिया के सामने स्कॉर्पियो छोड़कर भागा था। सूत्रों के माने तो एनआईए को संदेह है कि पीपीई किट पहनकर एंटीलिया के सामने स्कॉर्पियो छोड़कर जाने वाला शख्स सचिन वाजे था। अब वाकई में एंटीलिया के पास पीपीई किट में स्कॉर्पियो खड़ी करते जाते हुए शख्स सचिन वाजे था या नहीं, इसे लेकर एनआईए अब जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि एनआईए सचिन वाजे को लेकर घटनास्थल पर भी जाएगी और उसे पीपीई किट पहनाकर क्राइम सीन को क्रिएट कर सकती है। तो पीपीई किट में सचिन वाजे था या नहीं, इसे लेकर एनआईए किस तरह से जांच कर रही है। पीपीई किट पहने शख्स और सचिन वाजे के बीच एनआईए किस तरह से तथ्यों का मिलान करेगी, इसे लेकर हमारे संवाददाता दीपक दुबे ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट हेमलता पांडे से बातचीत की। से जानना चाहेंगे, ऐसे जब केसेस सामने आते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं उन सीसीटीवी फुटेज को किस तरह से खंगालते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान आप लोग रखते हैं जिससे कि ये पता चल सके कि यह शख्स वाकई में एक अपराधी है जो इस केस में संलिप्त है। कैसे पहचान होती है, जैसे कि इस केस में है पीपीई किट पहने हुए एक शख्स है, उसकी पहचान कैसे की जाएगी, एक्सपर्ट कैसे करते हैं? ये हो सकता है, फोरेंसिक ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन एक फील्ड है जिसमें एक साइंस है जिसको फोरेंसिक पोडियाट्री बोलते हैं और उसके अंदर फोरेंसिक गेट एनालिसिस होता है। बेसिकली जो हमको सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें हमको पता नहीं है कि ये कौन है, अननोन पर्सन है, उसका कंपैरिजन किया जाता है सस्पेक्ट के साथ जो अरेस्ट किया गया है, ये जानने के लिए वेदर ये सेम पर्सन है कि नहीं है। ये टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे केसेस में जहां सस्पेक्ट कोशिश करता है कि वो पहचान में ना आ सके, तो लूज़ कपड़े पहन के या मुंह छुपा के, स्कार्फ बांध के, या जैसे ये केस में आप कह रहे हैं पीपीई किट पहन के, तो ऐसे केसेस में हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं एज ए एक्सपर्ट जब आप एनालाइज करने बैठते हैं एजेंसीज़ के अधिकारियों के साथ या ऐसे बड़े केसेस पे आप लोग काम करते हैं, तो स्पेसिफिक पॉइंट पर किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है और कितने पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखते हैं एक शख्स के सीसीटीवी फुटेज को परखने में और उसकी रिपोर्ट तैयार करने में? इसमें बेसिकली जब एक इंसान वॉक करता है तो उसका ये जो साइकिल होती है वॉक करने की, जैसे पहले लेफ़्ट पैर रखा ज़मीन पर, फिर राइट उठाया और राइट पैर रखा, तो ये जो साइकिल होती है इसको हम गेट साइकिल बोलते हैं और इसके फेजेस होते हैं, अलग अलग फेज़ में उसको डिवाइड किया गया है। तो एक स्टांस फेज़ होता है और एक स्विंग फेज़ होता है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, जैसे
जब एक पर्सन वॉक कर रहा है तो उसके स्टेप का कितना डिस्टेंस है, और उसका जो एंगल है चलने का वो कैसा है, उसके जो पैर वो नीचे ज़मीन पे रखता है, बाहर की तरफ रखता है, अंदर स्ट्रेट, वो जो इवन जो थोड़ा सा भी एंगल होगा 5 डिग्री 10 डिग्री वो कितना है, और इवन जो उसके पैरों का लेंथ है, जैसे हिप बोन से लेके नी बोन तक कितना लेंथ है, नी से एंकल तक कितना लेंथ है, तो वो सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व एपीआई सचिन वाजे अब 25 मार्च तक के लिए एनआईए की कस्टडी में हैं और सूत्रों की माने तो एनआईए पूरी सख्ती के साथ सचिन वाजे से पूछताछ कर रही है। आखिर कौन है ये सचिन वाजे और सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर मुंबई में क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम, इस रिपोर्ट में देखिए। एंटीलिया केस में बड़ी कार्रवाई, पुलिस वाले पर आफत आई। एनआईए ने शिकंजा कसा, जांच में सुपर कॉप फंसा। जी हां, मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात पुलिस अधिकारी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट या फिर यूं कह लीजिए कि मुंबई पुलिस का सुपर कॉप अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की गिरफ्त में है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के एंटीलिया घर के बाहर संदिग्ध विस्फोटक मामले में एनआईए ने इस पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। नाम है सचिन वाजे। आरोप एंटीलिया के बाहर कार में विस्फोटक रखने में अहम भूमिका। शनिवार को तकरीबन 12 घंटे तक लंबी पूछताछ के बाद एनआईए ने सचिन वाजे को देर रात 11:50 पर गिरफ्तार किया। एनआईए ने सचिन वाजे को आईपीसी के सेक्शन 286, 465, 473, 506(2), 120(b) और 4ABI विस्फोटक पदार्थ एक्ट 1908 के तहत अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक भरी कार रखने में भूमिका निभाने और संलिप्तता के मामले में गिरफ्तार किया है। आखिर कौन है ये सचिन वाजे और एंटीलिया केस में क्या है इनकी भूमिका, वो बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल बीते 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित एंटीलिया घर के बाहर एक संदिग्ध स्कॉर्पियो मिली। जांच के दौरान इस गाड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था। एंटीलिया से महज 200 मीटर की दूरी पर मिले इस कार में जिलेटिन की 20 छड़ें मिली थी। साथ ही अंबानी परिवार के नाम से एक धमकी भरा लेटर भी मिला था। संदिग्ध गाड़ी के बारे में बताया गया कि ये कार मनसुख हीरेन नाम के शख्स की है, जो कि घटना से कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी। कार चोरी की शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई गई थी। मनसुख हीरेन से पुलिस भी पूछताछ कर रही थी कि इसी बीच 5 मार्च को ठाणे से सटे मुंब्रा में नदी किनारे मनसुख हीरेन की लाश पाई गई। मनसुख हीरेन की लाश मिलने से इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया। सूत्रों के मुताबिक मनसुख हीरेन की पत्नी विमला हीरेन ने दावा किया है कि उनके पति ने अपनी स्कॉर्पियो पिछले साल नवंबर में सचिन वाजे को दी थी और उन्होंने फरवरी में यह कार लौटाई थी। हालांकि वाजे ने इससे साफ इनकार किया है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो मनसुख हीरेन की पत्नी ने एटीएस को जो बयान दिया है उसमें शक जताया है कि सचिन वाजे ही उनके पति की हत्या कर सकते हैं। इस शक ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है, जिसके बाद बुधवार को महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस ने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व एपीआई सचिन वाजे से 10 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ भी की। इसके बाद शनिवार को एनआईए ने सचिन वाजे से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की। सचिन वाजे फिलहाल एनआईए की गिरफ्त में है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर मुंबई में सियासत तेज हो गई है। शिवसेना ने जहां सचिन वाजे का बचाव करते हुए एनआईए की जांच पर सवाल उठाया है, वहीं बीजेपी ने उद्धव सरकार पर करारा हमला बोला है। कि सचिन वाजे मुंबई पुलिस के एक अफसर है। इन्वेस्टिगेशन करने में वो बहुत ही होशियार अधिकारी है। बहुत से क्राइम इन्वेस्टिगेशन इस अधिकारी ने किया है। अब जो 20 जिलेटिन की कोई कांडियाँ मिले आपको, उस बारे में उसको अरेस्ट किया है। उस मामले में एक मौत भी हो गई है, बहुत ही रहस्यमय मौत है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये सभी मामलों का गुने का तपास करने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की। उसमें केंद्र से आकर कोई टीम को जांच करने की जरूरत नहीं थी। शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार वाजे की प्रवक्ता बनी थी, उन्हें बचाने का दुस्साहस कर रही थी। इसलिए हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, हो जाने दीजिए दूध का दूध पानी का पानी।
कर नहीं तो डर किस बात का। आपको बताते हैं कि आखिर ये सचिन वाजे हैं कौन, जिसको लेकर महाराष्ट्र में इतनी सियासत हो रही है। 1990 बैच के पुलिस अधिकारी सचिन वाजे अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 63 एनकाउंटर का हिस्सा रहे। साल 2003 में मुंबई में ख्वाजा यूनुस नाम के एक शख्स की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। यूनुस की मौत मामले में साल 2004 में सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया था। साल 2008 में सचिन वाजे ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। सचिन वाजे पर हिरासत में यूनुस की मौत से जुड़े तथ्य छिपाने के आरोप थे। हालांकि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार बनने के बाद तकरीबन 12 साल के बाद 7 जून 2020 को उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया। मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सचिन वाजे को तैनाती मिली थी। बहरहाल सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब ये माना जा रहा है कि इस मामले में और भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही इस मामले से जुड़े कई और राज फाश हो सकते हैं। आपको बता दें कि अंबानी के एंटीलिया के घर के बाहर स्कॉर्पियो में मिले विस्फोटक मामले की जांच एनआईए कर रही है, जबकि स्कॉर्पियो मालिक मनसुख हिरेन हत्या मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंपी गई है। मुंबई से संकेत पाठक और दिल्ली से प्रशांत देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।